बड़ी कॉमन एडवाइस है कि लोगों के बारे में मत सोचो, जो तुमने करना है करो। बट हम लोगों के बारे में कैसे ना सोचें? मतलब एक तरह से तो हम सब कुछ ही वही कर रहे हैं जो हमें लग रहा है कि सोसाइटी के हिसाब से जो सही है। अगर हम बिल्कुल ही लोगों के बारे में सोचना छोड़ दें तो हम क्या करेंगे फिर? और लोगों के बारे में सोचना छोड़ भी कैसे दें? क्योंकि जब भी लोग हमें डिसअप्रूव करते हैं, लोग हमें ऐसे देखते हैं कि वो ही इज़ अ फेलियर या ही इज़ अ मीडियाकर पर्सन या ये तो लाइफ में कुछ नहीं बन पाया, तो हमें दुख होता है। तो अब हमें लोगों से थोड़ा ना मतलब है, हमें तो अपने दुख से मतलब है कि वी डोंट वांट टू सफ़र। दैट्स व्हाई वी थिंक अबाउट पीपल, कि क्योंकि लोग हमारे बारे में ऐसे सोचेंगे तो हमें दुख होगा, एंड दैट दुख वी वांट टू अवॉइड। दैट्स व्हाई वी थिंक अबाउट पीपल, नो? तो ये जो एडवाइस है कि लोगों के बारे में मत सोचो, ये बहुत टेम्परेरी इफेक्ट करती है कि हाँ, इट कैन एक्ट एज अ लिटिल बूस्टर एट टाइम्स कि हाँ नहीं सोचना। बट देन वी गेट बैक टू थिंकिंग अबाउट पीपल, बिकॉज एक तरीके से सब कुछ ही हम सोसाइटी जो भी सोशल स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से ही कर रहे हैं। अगर हम बिल्कुल लोगों के बारे में सोचना छोड़ दें तो फिर हमें खुद को भी नहीं पता कि हम क्या करेंगे। सेकेंडली, लोगों के बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि लोग हमारे में बुरा सोचें तो हमें दुख होता है। तो दैट दुख वी वांट टू अवॉइड, वी डोंट वांट टू सफ़र। दैट्स व्हाई वी कीप थिंकिंग कि ऐसा ना हो कि इस चीज़ को करने से आई बिकम अ फेलियर एंड देन एवरीबडी लुक्स एट मी लाइक ओह ही इज़ अ फेलियर। आई थिंक फेलियर होने से ज़्यादा दुख ये होता है कि लोग हमें ऐसे देखेंगे ओह ही इज़ अ फेलियर। दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग कि फेलियर मतलब किसी भी वेंचर में सक्सीड ना हो पाना, फेल कर जाना। आई थिंक वो शायद इतना दुख नहीं है उसमें, ठीक है नहीं हो पाए, वील ट्राई अगेन, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टिग्मा अराउंड इट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ जजमेंट अराउंड इट। एक तो लोग क्या सोचेंगे, ऊपर से मैं अपने बारे में क्या सोचूंगा, और मैं भी अपने बारे में ऐसे सोचूंगा कि लोग मेरे बारे में फेलियर सोच रहे हैं तो आई एम प्रॉब्ली अ फेलियर। तो खैर, कमिंग बैक, तो ये जो एडवाइस है कि लोगों के बारे में मत सोचना, बहुत ही टेम्परेरी इफेक्ट करती है। ऑफ कोर्स देयर कुड बी रेयर पीपल जो इसको रियली इम्बाइब करके आगे बढ़ जाएं, बट नॉर्मली आई थिंक इट्स अ वेरी टेम्परेरी इफेक्ट कि लोगों के बारे में मत सोचो, बिकॉज अगेन एज आई सेड कि लोगों के बारे में तो सोच रहे हैं, हम और क्या कर रहे हैं। देन व्हाट इज़ द वे आउट? आई थिंक जो चीज़ मेरे लिए काम कर रही है, आई एम स्टिल ऑन द वे, कि मैं लोगों के बारे में सोचना बंद करूं, वो यही है कि दैट आई एम चूजिंग टू एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ अनकंडीशनली। तो ये चीज़ मेरे लिए काम कर रही है। आज तक जब तक मुझे वो ट्रिगर्स पता ही नहीं थे कि लोगों के मुझे इवैल्यूएट करने से मुझे दुख क्यों हो रहा है, I was helpless. I was always dependent on other people's perception. My mood depended on how they perceived me. If I thought कि अगर वो मेरे बारे में बुरा सोच रहे हैं, then I would be depressed. अगर मैं सोचूंगा कि वो मेरे बारे में वो समझते हैं कि ये तो बंदा awesome है, then I will be like wow, I'm awesome. तो my mood, my emotions fluctuated on the basis of how they looked at me, or how I perceived that they were looking at me. तो बट अब when this understanding has come कि लोगों की perception can impact me only if that can impact my self acceptance. लोगों की perception can impact me only if it impacts my self acceptance. तो जब ये आइडिया मुझे क्लियर हुआ तो then I'm now beginning to decide कि यार I can accept myself unconditionally, wholeheartedly. Doesn't matter कोई सामने वाला मुझे एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा, मैं तो अपने आप को एक्सेप्ट कर ही सकता हूँ। तो when this thing has struck me कि मैं तो एक्सेप्ट कर सकता हूँ अपने आप को, I can love myself, I can cherish myself, कि दूसरा एक्सेप्ट करे ना करे, but I can accept myself. अब वो जो डिपेंडेंसी है ऑन अदर्स, दैट हैज़ कम डाउन क्वाइट अ लॉट।
और आई थिंक आगे जाके इट कैन कम डाउन इवन मोर, मतलब देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। अभी भी मेरा दिल छोटा हो जाता है बेचारा जब मैं अपनी कमी, अपनी शॉर्ट कमिंग एक्सेप्ट करता हूँ। मैं अपनी शॉर्ट कमिंग एक्सेप्ट कर रहा हूँ और दूसरा कह रहा है ओह तेरे अंदर ये भी कमी है, देन इट्स लाइक अच्छा, देन आई हैव टू रियली exercise that self love, self acceptance. I have to constantly remind myself कि oh I accept myself. तो क्योंकि पहले there was a fear of rejection कि मैं अपनी कमी बता रहा हूँ तो दूसरे को लगे, और दूसरा अच्छा तेरे अंदर ये भी है, तो then it's like oh shit मैं तो बहुत ही बुरा हूँ. so I have to constantly remind myself oh I accept myself, oh चिंता की जरूरत नहीं है. तो जब से ये सेल्फ एक्सेप्टेंस स्टार्ट हुआ है, देन आई हैव स्टॉप्ड, सिंस देन आई हैव सॉर्ट ऑफ रिड्यूस्ड केयरिंग अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ मी. क्योंकि एसेंशली वो इंटरमीडिएट लिंक तो मेरी सेल्फ एक्सेप्टेंस, मेरी सेल्फ रिजेक्शन ही थी. इंटरमीडिएट लिंक मतलब जो लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं उससे मुझे हर्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि जब लोग मेरे बारे में बुरा सोच रहे हैं तो मैं अपने बारे में बुरा सोच रहा हूँ. I am rejecting myself in that way and that's what's painful. तो अगर अब लोग मेरे बारे में बुरा सोच रहे हैं पर मैं अपने आप को प्यार कर रहा हूँ, ओहो बढ़िया बंदा यार, लोग बुरा सोच रहे हैं कोई बात नहीं, मैं देखूंगा कि कौन सी चीज़ चेंज करने वाली है, कौन सी चीज़ चेंज करने वाली नहीं है, बट उसमें मुझे अपने आप को बुरा समझने की ज़रूरत नहीं है. आई कैन स्टिल एक्सेप्ट माई सेल्फ कम्प्लीटली, होल हार्टेडली. आई कैन एक्सेप्ट माई सेल्फ एज अ वर्क इन प्रोग्रेस. आई कैन एक्सेप्ट माई सेल्फ एज जस्ट अ ह्यूमन बींग. कुछ चीज़ें कम हैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं, कुछ ये है, कुछ वो है, बट क्यों चाहिए मुझे ना रीज़न अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए कि वाई डू आई नीड टू बी परफेक्ट टू बी एक्सेप्टेड बाय माई सेल्फ. मैं अपने आप को तो ऐसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ ना, जैसे भी है मैं तो मैं ही हूँ. और ऑफ कोर्स इसका जो एक रीज़न मैं कर पा रहा हूँ वो एक कहीं ना कहीं दैट्स स्पिरिचुअल ऑल्सो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने बहुत टाइम से मान लिया है, समझ लिया है, जो भी कह लो उसको, कि गॉड लव्स मी एंड गॉड लव्स एवरीवन अनकंडीशनली. तो भगवान का एक्सेप्टेंस, भगवान का प्यार अनकंडीशनल है, तो फिर मैं भी कर सकता हूँ अपने आप को. आई कैन ऑल्सो एक्सेप्ट माई सेल्फ अनकंडीशनली. तो व्हेन आई डू दैट, व्हेन आई डोंट लेट अदर पीपल्स रिजेक्शन ट्रिगर सेल्फ रिजेक्शन, then I don't care about what others think. Even if they think negative, I'll not be hurt. क्यों? क्योंकि there is an immense positivity inside कि I am fully accepting myself. तो जो immense positivity, it's like a shield I am wearing. That shield doesn't allow any negativity to seep in. तो जितनी वो कमज़ोर शील्ड होगी, मतलब जैसे मैंने बोला कि अभी तो आई एम ऑन द वे, तो जितनी कमज़ोर शील्ड होगी उतना वो पेनिट्रेट कर जाएगी सेल्फ रिजेक्शन, डिपेंडिंग अपॉन कितनी बड़ी सेल्फ रिजेक्शन है. सॉरी मैं बार बार सेल्फ रिजेक्शन बोल देता हूँ. कितनी बड़ी रिजेक्शन है आउटसाइड, तो कितनी बड़ी रिजेक्शन है वो सेल्फ रिजेक्शन ट्रिगर कर देगी अगर मेरी सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत स्ट्रांग नहीं है. तो जैसे जैसे मेरी सेल्फ एक्सेप्टेंस स्ट्रांग होगी वैसे वैसे इवन बहुत बड़ी रिजेक्शंस भी सेल्फ रिजेक्शन ट्रिगर नहीं कर पाएंगी. आई स्टिल बी एक्सेप्टिंग माई सेल्फ एंड दैट्स अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी हैव विद आवरसेल्व्स. कि कई लोगों को बहुत छोटे रीज़न से ही अपने आप को रिजेक्ट कर देते हैं. उनको बस थोड़ा सा इंडिकेशन मिले कि लोग मेरे बारे में बुरा सोच रहे हैं, दे विल बी हर्ट बैडली. इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे ही कोई दूसरा बंदा डिसअप्रूव कर रहा है, थोड़ा सा भी ऐसी आंखें दिखा रहा है, राइट, विसे कि उसने मुझे ऐसा देखा, तो उसने थोड़ा सा डिसअप्रूव किया है, थोड़ा सा जस्ट हमें लगा कि अच्छा ही इज डिसअप्रूविंग ऑफ मी, तो वी आर हर्ट बैडली. तो वो इतना दुख क्यों हो रहा है? वो इतना दुख उसके देखने से नहीं हो रहा है. उसके देखने से हमें लग रहा है कि वो हमें रिजेक्ट कर रहा है, और उस रिजेक्शन से देयर इज इमेंस सेल्फ रिजेक्शन गेटिंग ट्रिगर्ड. देयर इज इमेंस सेल्फ रिजेक्शन दैट इज गेटिंग ट्रिगर्ड. क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा अभी अपने साथ रिलेशन इतना हॉस्टाइल है
कि हमें बस थोड़ा सा रीज़न चाहिए, एंड देन वील रिजेक्ट आवरसेल्व्स कॉम्प्रिहेंसिवली कि भैया ये तो बहुत ही बुरा हूँ मैं एंड ऑल दैट. एक्चुअली सारा हर्ट जो है वो उसी वजह से है. जितना ही हमारी सेल्फ रिजेक्शन होगी उतना बड़ा हर्ट होगा. इट डजेंट मैटर कि सामने वाले ने क्या जेस्चर दिया है, कैसे देखा है. हमारा जितना अपने साथ रिलेशनशिप हॉस्टाइल होगा उतना ही वी रिजेक्ट आवरसेल्व्स इवन फॉर स्मॉल रीजंस. दैट्स वाई बहुत छोटे छोटे रीजंस हमें बहुत हर्ट कर जाएंगे, क्योंकि हमारा अपने साथ रिलेशनशिप इज़ वेरी हॉस्टाइल. तो जितना अपने साथ रिलेशनशिप हमारा प्लेजेंट होता जाएगा, एक्सेप्टिंग होता जाएगा, लविंग होता जाएगा, फिर उसमें बहुत बड़े बड़े रीजंस भी आ जाएंगे. कोई कॉम्प्रिहेंसिवली हमें रिजेक्ट कर रहा हो, कोई बोल रहा हो साफ साफ, हो यार सीजे तो बिल्कुल यूजलेस बंदा है, क्या ही कर रहा है लाइफ में. देन ऑल्सो देर इज अ पोटेंशियल दैट आई विल नॉट सफ़र. क्यों? क्योंकि जब वो मेरे बारे में बुरा सोच रहा है तो ठीक है, मैं कहूँगा ओके नाइस. मतलब देर इज़ अ पोटेंशियल टू जस्ट बी लुक एट इट कि हाँ इट्स फन, इट्स हैपनिंग आउटसाइड ऑफ मी. एज लॉन्ग एज वो मेरे अंदर ना जा पाए, आई विल नॉट बी हर्ट. दिस इज़ अ बिग थिंग. वो हर्ट मुझे तभी कर रहा है, उसको मैं अंदर लेके आ रहा हूँ, और अंदर लेके आ रहा हूँ और मेरे अंदर पहले से ही इतना सेल्फ रिजेक्शन बड़ा पड़ा है, तो फिर तो वो भाई साहब इट विल एक्सप्लोड एंड देन आई विल बी शैटर्ड टू पीसेस. तो अगर वो मुझे बचाना है दैट आई एम नॉट शैटर्ड टू पीसेस, तो मुझे अपना रिलेशनशिप अपने साथ इम्प्रूव करना है. आई हैव टू ग्रेजुअली स्टार्ट एक्सेप्टिंग माई सेल्फ एज मच एज पॉसिबल अनकंडीशनली. क्योंकि जैसे ही हम रीज़न देखने बैठते हैं कि ओह अच्छा आई कैन एक्सेप्ट माई सेल्फ फॉर दीज रीजन्स, तो एवरी रीज़न कैन कम अंडर थ्रेट. क्योंकि रीजन तो चेंज हो सकते हैं, जो चीज़ें आज हैं वो कल ना हो. इनिशियली ऑफ कोर्स probably we can seek some reasons in terms of जो भी अपनी इच्छाएं हैं उनको नोटिस करना शुरू करें, but I think gradually I believe it has to be without reasons. और I think जो most foundational reason तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्योंकि दिमाग है कि हर टाइम रीज़न मांगते रहते हैं, नहीं पर ये तो irrational हो जाएगा. most foundational reason मुझे जहाँ पे मैं अपने आप को मना लेता हूँ वो यही है कि God has accepted me unconditionally. तो जब भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया है तो मैं भी कर ही सकता हूँ. भगवान के अगेंस्ट मुझे क्यों जाना है, इतना बुरा तो है नहीं भगवान. so वैसे हाँ, इंटरेस्टिंगली काफ़ी लोग तो भगवान को भी क्रिटिसाइज करते ही हैं. so, भगवान में भी कमियाँ निकाल ही लेते हैं. तो या इट्स नॉट वेरी सरप्राइजिंग टू सी कि हम अपने आप में कितनी कमियाँ निकालते हैं. खैर मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी अपने आप में कमियाँ निकालते नहीं बिताई है. तो ये चीज़ बहुत ग्रेजुअली आई है मेरे अंदर की हाँ यार क्यों अपने आप को ही मैं इतना रिजेक्ट क्यों कर रहा हूँ. और क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी सेल्फ रिजेक्शन में बिताई है, मतलब थोड़ा एक्सट्रीम बोल रहा हूँ, मतलब सारी ज़िंदगी तो मुझे पता नहीं, बट हाँ काफ़ी सेल्फ रिजेक्शन वाज रियली अ बिग थिंग इन माई लाइफ. तब नहीं पता था सेल्फ रिजेक्शन है. तब तो लगता था बस जो है सो है. मुझे लगता था यार कोई मुझे कुछ ऐसा ना बोलता. आई वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. तो वो भी क्या था, यही था कि मैं वहाँ पे जाके कुछ बोलूँगा तो लोग हंसेंगे, या मैं संग से नहीं बोल पाऊँगा तो लोग मजाक बनाएंगे, उनको लगेगा क्या ही है ये, क्या है, मतलब लोग रिजेक्ट करेंगे और क्या होगा. अब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है ठीक है, लोग रिजेक्ट करेंगे तो करेंगे. ऑफ कोर्स प्रॉब्ली परहैप्स आई एम नॉट एट दैट स्टेज कि अभी भी मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके कुछ भी रैंडम बोल दूँ. हो सकता है मैं पहुँच गया हूँ, आई डोंट नो, आई हैव टू सी दैट. बट हाँ दैट्स अ प्रोग्रेस एंड आई एम फाइन विद इट. कि अब मैं कहूँ कि मेरी सेल्फ एक्सेप्टेंस एकदम पहुँच चुकी है 100 पे 50 पे, नो आई डोंट थिंक सो. अभी तो बहुत कुछ है. जब तक मुझे कॉन्शियसली वर्क करना पड़ रहा है सेल्फ एक्सेप्टेंस पे, तो अभी सेल्फ एक्सेप्टेंस उतनी तो है नहीं. अभी आई हैव टू कॉन्स्टेंटली रिमाइंड माई सेल्फ. अगर बेसिकली जो क्या होता है कि हमारे इमोशंस अल्टीमेटली वो दे बिकम अ फिजिकल पार्ट ऑफ अस.
तो अभी मैं देखता हूँ कि जैसे जहाँ पे मुझे लग रहा होता है देयर इज़ अ पोटेंशियल टू सेल्फ रिजेक्ट, या फिर मतलब कोई आउटसाइड रिजेक्शन आएगी दैट में ट्रिगर सेल्फ रिजेक्शन, मैं उन सिचुएशन में खुद ही मतलब ऑब्जर्व कर पाता हूँ, मेरा दिल छोटा हो रहा होता है. आई कैन एक्चुअली फील इट, देयर समथिंग हैपनिंग एट दिस लेवल. तो वो फिजिकल लेवल पे वो चीज़ें एक्ट कर रही हैं. तो अभी तो वो फिजिकल लेवल पे हैं चीज़ें. तो अगर मैं बिल्कुल अपनी कॉन्शियसनेस में उस टाइम अवेयर ना हूँ तो आई एंड अप रिजेक्टिंग माई सेल्फ. तो अभी तो वो काम चल रहा है. धीरे 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 वो फिजिकलिटी चेंज होगी बेसिकली अंदर से, राइट. कि वो अभी तो अंदर से वो घबरा जाता है, ओह टाइम आ गया टू सेल्फ रिजेक्ट. सो that will change. That is going to take a good amount of time. I don't know how long it's going to take, but it's going to take a lot of time. तो वो तो बहुत टाइम बाद आएगा कि जब मैं बहुत ही नेचुरली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूँ विदाउट एनी फेयर ऑफ सेल्फ रिजेक्शन. अभी तो है कि अंदर तो देयर इज़ अ डीप फेयर. मैं कॉन्शियसली वर्क कर रहा हूँ कि नहीं आई विल नॉट रिजेक्ट माई सेल्फ. इट्स अ वेरी कॉन्शियस वर्किंग that will eventually become subconscious or a part of me over a long period of time. तो मतलब मुझे याद नहीं है कि कहाँ पे मैंने छोड़ा था, पर एसेंशली अगर हमारा रिलेशनशिप अपने साथ बहुत हॉस्टाइल है तो बहुत छोटा रीज़न भी विल ट्रिगर बिग सेल्फ रिजेक्शन इन अस. और अगर हमारा रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया है अपने साथ तो बहुत बड़े बड़े रीजन्स भी आ जाएंगे तो विल नॉट रिजेक्ट आवरसेल्व्स. या फिर रिजेक्शन होगा तो बहुत जल्दी जल्दी विल गेट इनटू सेल्फ एक्सेप्टेंस. तो मतलब मैं जो देखता हूँ कि बहुत सारे लोग या शायद मैं भी अपनी बाहर की सिचुएशंस ही चेंज करने में लगे हुए हैं कि कोई मुझे बाहर से रिजेक्ट ना कर दे, क्योंकि बाहर से कोई रिजेक्ट करेगा दैट विल ट्रिगर. मतलब लोगों को तो पता ही नहीं है ना सेल्फ रिजेक्शन हो जाएगी. उनको लगता है जैसे ही कोई बाहर का मुझे रिजेक्ट करेगा या ऐसे देखेगा आई विल बी हर्ट. इसलिए लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, राइट. तूने मुझे इस तरह से क्यों देखा. तो एग्रेसिव होने का रीज़न क्या है? कहीं ना कहीं पहले इट हैज़ हर्ट यू, राइट. तूने मुझे इस तरह से कैसे देख लिया. देख लिया उसकी आंखें हैं, राइट. बट प्रॉब्लम ये है कि उसकी उस तरह से देखने से, उसके उस तरह से बोलने से आई एम हर्ट, और उस हर्ट का जवाब मैं एग्रेशन से दे रहा हूँ. और वो डिपेंड करता है, अगर वो मेरे लेवल का है, मेरे से नीचे है तो मैं एग्रेशन से दे सकता हूँ. अगर वो मेरे से 10 गुना ऊपर है तो फिर मैं सह जाऊँगा, भाई कोई बात नहीं, राइट. तो ऑफेंसिव डिफेंसिव जो भी रिस्पॉन्स होता है वो तो डिपेंड करता है कि सामने वाले की पावर कितनी है हमारे कंपैरेटिवली. पर वो जो एग्रेशन आ रहा है कि तूने मुझे इस तरह से क्यों देखा, तूने मेरे से इस तरह से क्यों बात करी, वो कहीं ना कहीं यही है कि उसने मुझे लगा कि रिजेक्ट कर रहा है मुझे ऐसा समझ रहा है कि आई एम नॉट वर्दी इनफ. एंड देन वी टेक दैट आइडिया इनसाइड, अच्छा आई एम नॉट वर्दी इनफ, एंड दैट्स वेरी पेनफुल. क्योंकि जब मैं अपने आप को वर्दी नहीं समझ रहा हूँ तो दैट्स वेरी पेनफुल. देन जो हर्ट होती है, उस हर्ट का रिस्पॉन्स होता है दैट वी बिकम एग्रेसिव. अगर वो हर्ट होनी ही बंद हो जाए कि वो मुझसे जैसा मर्जी बात कर रहा है, आई एम वर्दी इनफ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ अनकंडीशनली, एक्सेप्ट माई सेल्फ अनकंडीशनली, तो उसे बोलना नहीं आता है. तो ऑफ कोर्स हो सकता है दैट आई चूज टू डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन, फ्रॉम दैट पर्सन, कि दैट इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी दैट आई कैन नॉट हैंडल एट दिस टाइम. बट वो हर्ट बहुत ज़्यादा नहीं होगा. तब नेचुरली अगर इफ़ आई एम ट्राइंग टू सेपरेट माई सेल्फ तो एक लेवल ऑफ हर्ट तो है ही है, राइट. अगर बिल्कुल ही हर्ट ना हो तो भाई तुम बोल लो, सही है, ऐसे भी बोलते हैं. बट वो हर्ट तो हो रहा है क्योंकि वी आर नॉट देयर येट, वी हैव नॉट कम्प्लीटली एक्सेप्टेड आवरसेल्व्स. तो अभी हर्ट हो रहा है तो अपनी उस स्टेज को भी एक्सेप्ट करना है कि हाँ अभी मैं उस लेवल ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस पे नहीं हूँ, तो आई कैन नॉट हैंडल दिस मच नेगेटिविटी या दिस मच रिजेक्शन या दिस मच डिसरिस्पेक्ट, जो भी कह लो. तो आई कैन चूज टू डिस्टेंस माई सेल्फ. बट वो जो इतना एग्रेसिव बिहेवियर आ जाता है दैट मे नॉट कम इफ देयर इज अ लॉट ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस.
और जब सेल्फ एक्सेप्टेंस एक लेवल के बियॉन्ड चली जाएगी तो दूसरा नेगेटिव भी बोल लेगा, विल नॉट बी इम्पैक्टेड, विल बी हैप्पी इवन देन. दिस इज व्हाट आई बिलीव. क्योंकि कहीं ना कहीं वो आइडिया मुझे लग रहा है वो ऐसा ही है कि जब दूसरा नेगेटिव बोल रहा है, दैट इज ट्रिगरिंग नेगेटिविटी, दैट इज ट्रिगरिंग सम लेवल ऑफ रिजेक्शन विद इन मी, एंड दैट्स पेनफुल. तो कमिंग बैक टू द बिगिनिंग, कि जो एडवाइस आती है कि लोगों के बारे में मत सोचो, लोगों के बारे में तब सोचना आई थिंक बंद हो सकता है जब माई सेल्फ एक्सेप्टेंस डजंट डिपेंड ऑन what people think of me, and when that happens I'll be really free to do what I want. इसमें भी क्या होता है, कई लोग घबरा जाते हैं, ओह then everybody is free to do what they want. फिर तो दुनिया जहन्नुम में चली जाएगी. मुझे ऐसा नहीं लगता. जितना मैंने पढ़ा है, समझा है, सोचा है, मुझे लगता है कि वो सेल्फ एक्सेप्टेंस इज ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉजिटिविटी, तो वो हमें पॉजिटिव की तरफ ही लेके जाएगी. अभी व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू सप्रेस नेगेटिविटी, बट नेगेटिविटी है एंड देन इट कीप्स एक्सप्लोडिंग एट टाइम्स. पॉजिटिविटी, सेल्फ एक्सेप्टेंस इज अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग नेगेटिविटी. तो वील हैव टू फेस नेगेटिविटी, बट देन वील एंड अप ट्रांसफॉर्मिंग इट. तो थोड़ा पार्ट तो स्केरी होता है दैट we end up facing that negativity कि क्या है अपने अंदर, इतनी negativity है. So we face that negativity, but by accepting that negativity also as part of ourselves, that helps us release that negativity. We are trying to fight negativity with negativity. We are trying to fight negativity with rejection. We see negativity in ourselves, so we reject ourselves, but that's essentially tackling negativity with negativity. That's not going to eliminate negativity. What's going to eliminate negativity is tackling negativity with positivity. तो अगर कुछ negativity है, then still we choose to accept ourselves, then we will change. But the change is going to be gradual and the change is going to be permanent. Okay, it's going to be gradual but permanent. Permanent का मतलब है कि अब हम सप्रेस नहीं कर रहे हैं ना नेगेटिविटी, तो अब नेगेटिविटी अंदर है ही नहीं. वी आर ट्रांसफॉर्मिंग दैट नेगेटिविटी. तो जब ट्रांसफॉर्म हो जाएगी तो नेगेटिविटी विल सीज टू बी देयर. तो जब नेगेटिविटी है ही नहीं तो फिर परमानेंट है. अभी क्या है, वी आर सप्रेसिंग. ओह नहीं इतनी नेगेटिविटी है मेरे अंदर, आई कैन नॉट एक्सप्रेस दैट. ओह नहीं. तो उसमें क्या हो रहा है, वो नेगेटिविटी तो कहीं जा नहीं रही है, वो तो अंदर ही है. और ऊपर से हम और नेगेटिविटी ला रहे हैं कि मैं तो इतना बुरा हूँ, मैं इतना नेगेटिव सोच पाता हूँ. So that is just suppression of negativity. Negativity is still there and it keeps exploding at different times in different ways. The way out, I believe, is to just accept ourselves unconditionally, and that will of course include accepting कि हाँ, these are also parts of me, जो भी negative parts हैं, and then there will be a natural, I think, progression towards releasing those negative aspects. Okay, I think वो naturally life की trajectory is towards positive growth. So we become scared कि अच्छा, if a negative person accepts himself unconditionally, फिर तो वो अपने आप को अच्छा समझेगा और लोगों के साथ बुरा करेगा. I think that's not possible. I think वो inherently design हमारा अंदर से ऐसा है कि अगर हम सच्ची में कॉन्शियसली बुरा कर रहे हैं तो दैट नेगेटिविटी हमारे अंदर ही है, दैट विल ट्रिगर सेल्फ रिजेक्शन इन सम वे. तो डिज़ाइन ऐसा है हमारा कि वी कैन नॉट कॉन्शियसली डू नेगेटिव थिंग्स while being completely positive about ourselves. वो जो नेगेटिविटी है, चाहे मैं दूसरों के लिए करना चाह रहा हूँ, वो अपने लिए आएगी ही आएगी. आई थिंक दैट इज बाय डिज़ाइन, जितना मुझे समझ आई है. अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली कई चीज़ें हम नेगेटिव करते हैं. जैसे मैं सोच रहा हूँ मेरे बच्चों का भला XYZ में है, तो मैं XYZ के पीछे पड़ा हूँ, पर मेरी इंटेंट बुरी नहीं है, कराना तो उससे XYZ उसके भले के लिए चाहता हूँ.
हो सकता है उसका भला बिल्कुल भी ना हो XYZ में और उसमें बुरा हो जाए, इट्स अ डिफरेंट थिंग। पर अगर मैं उससे XYZ करा रहा हूँ कि नहीं मुझे अपनी सोशल इमेज को मेंटेन रखना, देन दैट्स अ वेरी डिफरेंट इंटेंट आई हैव। तो आई थिंक XYZ दोनों केसेस में मैं करा रहा हूँ, बट इंटेंट में डिफरेंस है, तो वो मेरे एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ में डिफरेंस आएगा कि what I think about myself will change depending upon my intent, and that's going to happen at a very deep level. I cannot prevent that. अगर मैं बुरी इंटेंट लेके चीज़ें कर रहा हूँ तो अपने आप को तो मैं एक लेवल पे जानता ही हूँ, चाहे मैं ऊपर से जो मर्जी इमेज प्रेजेंट करने की कोशिश करूँ कि ओह नहीं आई एम अ वेरी सेंटली पर्सन, यू नो, बट अंदर से तो मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो वो डिस्कम्फर्ट कभी जाएगा नहीं लाइफ में, और वो डिस्कम्फर्ट को हटाने के लिए आई मे टेक ड्रग्स, आई मे टेक एल्कोहल एंड ऑल दैट, आई मे एंगेज इन वेरियस डिस्ट्रैक्शंस, पर जब तक मैं कॉन्शियसली इंटेंट मेरी बुरी है वो मुझे सताती रहेगी, मुझे परेशान करती रहेगी। तो आई डोंट एग्री कि अगर लोग एक सेल्फ एक्सेप्टेंस में चले जाएंगे तो लोग उल्टा नेगेटिव हो जाएंगे, उल्टा डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगे। नहीं, आई थिंक देन देयर विल बी पॉजिटिविटी। इट मे बी अ ग्रेजुअल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, देन वील हैव टू फेस our destructive behaviors, our destructive thoughts, our super negative thoughts. But I think by just facing them, by seeing them that they are there, we'll be able to release them over time, and then really we'll be free of them, and that will sort of begin the end of negativity. तो यार लोगों के बारे में मत सोचो लोगों के बारे में ऐसे मत सोचो कि यू एक्सेप्ट योरसेल्फ अनकंडीशनली, तब तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही लोगों के बारे में सोचना बंद हो जाएगा। क्योंकि व्हेन दे स्टॉप हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन योर इमोशनल स्टेट, व्हेन यू कम आउट ऑफ दैट स्लेवरी, इट्स लाइक अ स्लेवरी, कि कोई बाहर का बंदा तुम्हारा इमोशनल स्टेट डिक्टेट कर पा रहा है कि तुम आज अच्छा फील करोगे या तुम बुरा फील करोगे। वो डिपेंड करता है कि दूसरा तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। तो तुम तो कॉन्टिन्यूस एक इमोशनल स्लेवरी में जी रहे हैं। तो जैसे सतगुरु जग्गी वासुदेव जो हैं वो बात करते हैं कि एक तो स्लेवरी है कि बाहर की चीज़ें लोग कंट्रोल कर सकते हैं, बट द वर्स्ट स्लेवरी इज कि लोग तुम्हारे अंदर भी कंट्रोल कर सकते हैं कि तुम अंदर से क्या फील करोगे। तो जब व्हेन यू रिलीज दैट स्लेवरी, व्हेन यू कम आउट ऑफ दैट स्लेवरी कि अब मैंने तो अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है, अब लोग जो मर्जी सोचे, तो उस केस में नेचुरली लोगों के बारे में सोचना बंद हो जाएंगे। तो फिर हमें किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि हाँ लोगों के बारे में सोचो, वो नेचुरली नहीं सोचेंगे, क्योंकि अब वो इमोशनल स्लेवरी नहीं रही। अब जो लोग जिसने जो सोचना है वो सोचे, आई हैव एक्सेप्टेड माई सेल्फ, देन उस एडवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन वील बी एपिटमी ऑफ दैट एडवाइस कि हाँ लोगों के बारे में नहीं सोच रहे।